आज हम लोग साधारण ब्याज शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं। यदि आप लोग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास किए होंगे अच्छा से, तो आगे जो है आपका एसआई और सीआई में दिक्कत नहीं होने वाला है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। परसेंटेज आपका बढ़िया रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका अच्छा रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है आपका तो एसआई और सीआई अच्छा होगा। एसआई का फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। सीआई का फुल फॉर्म होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, यानी साधारण ब्याज के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट का हिंदी होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। पहले हम लोग साधारण ब्याज के बारे में जानेंगे, तब जो है चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं साधारण ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग एसआई। सवाल को सॉल्व करने के वक्त हम लोग एसआई का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। हम लोग बचपने से पढ़ते आ रहे हैं एसआई बराबर क्या होता है आपका। एसआई बराबर P इंटू आर इंटू टी बाय 100। P को हम लोग मूलधन बोलते हैं। मूलधन। इसको अंग्रेजी में हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। मूलधन को अंग्रेजी में हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। आर जो है आपका दर हो गया। आर जो है आपका दर। अंग्रेजी में इसको रेट बोलते हैं। शॉर्ट में इसको जो है आर से डिनोट करते हैं और इसको शॉर्ट में जो है पी से डिनोट करते हैं। और टी जो है आपका टाइम हो गया। टाइम, समय। इसको शॉर्ट में जो है टी से डिनोट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट बता रहे हैं एसआई सीआई का, ध्यान से सुनिएगा। आज से पहले ये कंसेप्ट आपको यूट्यूब की हिस्ट्री में कोई नहीं बताया होगा। चलिए देखते हैं। एसआई और सीआई का कंसेप्ट जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। कहाँ से एसआई और सीआई का कंसेप्ट आया है? तो प्रॉफिट एंड लॉस से कंसेप्ट आया है एसआई और सीआई का। अब आप लोग पूछिएगा कैसे, तो बता रहे हैं। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जो है टाइम का यूज कर देते हैं, तो वो जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं रह के एसआई और सीआई बन जाता है। जब टाइम का हम लोग यूज नहीं करते हैं तो वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो जाता है। जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में जो है टाइम का यूज करते हैं तो आपका एसआई और सीआई बन जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। प्रॉफिट एंड लॉस में जो है आपका एक सीपी होता है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। एक सेलिंग प्राइस होता है, एसपी होता है। कॉस्ट प्राइस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, और सेलिंग प्राइस होता है, एसपी होता है। सीपी बराबर हो जाता है आपका एसपी माइनस प्रॉफिट या लॉस। एसआई में जो है आपका, एसआई और सीआई में जो है आपका सीपी जो है बदल जाता है प्रिंसिपल में, पी में बदल जाता है। यहाँ पे हम लोग पी का यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग सीपी का यूज करते थे और यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल का यूज करते हैं। लाभ और हानि में एक चीज़ और होता है आपका, क्या होता है? तो परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस। एसआई और सीआई में जो है आपका परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस जो आपका रेट का काम करता है। यहाँ पे हम लोग रेट से डिनोट करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस को रेट बोलते हैं यहाँ पे एसआई और सीआई में। और सेलिंग प्राइस जो है आपका यहाँ पे एसआई और सीआई में जो है आपका सेलिंग प्राइस काम करता है अमाउंट का। अमाउंट का मतलब मिश्र धन का। सेलिंग प्राइस जो आपका एसआई और सीआई में कौन जगह काम करता है? तो अमाउंट का काम करता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं अमाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस आपका अच्छा है तो एसआई एंड सीआई आपका अच्छा होगा। कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं यदि, तो एक दूसरे से रिलेट करके पढ़िए, तब जो है आप एग्जाम में जो है सवाल बहुत ईजी वे में बना सकते हैं। एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से रिलेट करके पढ़ने से फ़ायदा आपको है, कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में कॉस्ट प्राइस जो है सीपी जो है एसआई और सीआई में क्या बन जाता है? प्रिंसिपल बन जाता है। और परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस जो है एसआई सीआई में क्या बन जाता है? रेट बन जाता है।
दर बन जाता है। और सेलिंग प्राइस जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में एसआई और सीआई में क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। अमाउंट को हम लोग, अमाउंट बराबर होता है आपका ए बराबर पी प्लस एसआई या सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट में सीआई हो जाएगा और सिंपल इंटरेस्ट में एसआई हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एसआई बराबर आपका होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या होता है, सीपी होता है, एक प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इसको हम लोग या परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस कह सकते हैं। और एक होता है आपका सेलिंग प्राइस। यही चीज़ दिया हुआ रहता है, सीपी दिया हुआ रहेगा, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा या प्रॉफिट लॉस दिया हुआ रहेगा, कुछ दिया रहेगा। हम लोग मान लेते हैं प्रॉफिट आपका जो है परसेंटेज प्रॉफिट x% का है, तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रॉफिट बराबर हो जाएगा CP इंटू x/100। देखिए एसआई और सीआई में हम लोग क्या किए हैं, एसआई और सीआई में हम लोग जो है टर्म का यूज जो है अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बोल दिए हैं सीपी को प्रिंसिपल बोल दिए हैं एसआई सीआई में, और जो हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस को जो है बोल दिए हैं दर बोल दिए हैं, रेट बोल दिए हैं। और जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में टाइम का यूज नहीं होता है और यहाँ पे हम लोग टाइम का यूज कर रहे हैं, तो आपका ये एसआई और सीआई बन जाता है। एसआई को हम लोग पहले देख रहे हैं तो आपका ये एसआई बन जाता है। फार्मूला देखिए, P बराबर प्रॉफिट बराबर CP इंटू x/100, SI बराबर P इंटू R/100। टाइम एक्स्ट्रा है यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो आपका SI बन गया। यहाँ पे यदि हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका P नहीं रहेगा, हो जाएगा SI बराबर CP कॉस्ट प्राइस नहीं रहेगा, हो जाएगा आपका प्रिंसिपल P इंटू x% x/100 R जो है R आ जाएगा यहाँ पे R/100 हो जाएगा, इंटू टाइम से मल्टीप्लाई किए हैं टाइम हो गया, बराबर हो गया PRT/100। SI बराबर PRT/100 कहाँ से आया, पता चल गया हम लोग को कहाँ से आया है PRT/100। पूरा मिलता जुलता हुआ है SI CI प्रॉफिट एंड लॉस से, सिर्फ यहाँ पे टाइम का खेला है, सिर्फ टाइम को पकड़ना है हम लोग को। टाइम पकड़ा गया तो SI CI कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में बनेगा SI CI। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपका CP चेंज नहीं होता है, उसी तरह जो है SI और CI में जो है आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है। प्रिंसिपल हमेशा कांस्टेंट रहता है, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा आपका अमाउंट सिर्फ चेंज होगा। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका सेलिंग प्राइस चेंज होता था, प्रॉफिट होता था तो ज़्यादा होता था CP से और लॉस होता था तो कम होता था, उसी तरह अमाउंट चेंज होगा SI और CI में। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। रेट जो है आपका SI CI में समय के अनुसार बढ़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में समय नहीं दिया हुआ रहता था, रेट कांस्टेंट रहता था आपका। यहाँ पे SI CI में जो आपका रेट जो है समय के अनुसार घटेगा या बढ़ेगा, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न को। सवाल में यदि दिया हुआ है R बराबर आपका है 9%, टाइम है आपका 2 साल और SI दिया हुआ है आपका 117 रुपया। हम लोग को निकालना है प्रिंसिपल कितना होगा और अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा, मूलधन कितना होगा और मिश्र धन कितना होगा। P जो है आपका मूलधन है और A जो है आपका मिश्र धन है, कितना होगा। हम लोग अभी क्या बताए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के केस में यदि प्रॉफिट आपका 9% होता, प्रॉफिट 9% है तो CP बराबर कितना हो जाता, 100%, और SP बराबर कितना हो जाता, 100% में 9 जोड़ देते, प्रॉफिट के केस में हो रहा है तो 109% हो जाता, 109%। सवाल में यदि सिर्फ दिया हुआ है 9% का रेट है आपका, तो 2 साल के लिए निकालिए आप प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कितना होगा। ऐसा ही यदि दिया हुआ है, हम लोग को मान के चलना पड़ेगा रेट जो है आपका 9% जो है 1 साल पे दिया हुआ है, यानी 1 साल पे 9% का रुपया में चेंज हो रहा है, तो 2 साल में कितना चेंज हो जाएगा, तो गुना कर देंगे R इंटू टी को, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा रेट, फाइनल रेट। 1 साल में 9% का, तो 2 साल में 9 गुना 2 18% का, 18% का मतलब हो गया 18/100। 18 आपका SI है, 18%, 100% आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI, तो प्रिंसिपल प्लस SI कितना हो जाएगा, 118%। हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है और अमाउंट निकालना है, तो 18% बराबर कितना दिया हुआ है, 18% बराबर आपका दिया हुआ है 117, SI 117 रुपया है, 18% है आपका SI, तो 18% बराबर 18% बराबर 117, 1% बराबर 117/18, 9 से भाग दीजिएगा, 9 दूनी 18, 13 117, 13/2 रुपया आ गया आपका, 13/2 रुपया 1% पे आ गया। तो हम लोग को 100% निकालना है,
100% बराबर प्रिंसिपल निकल जाएगा 13/2 गुना 100, 50 बार में 13 × 5 = 65, 650 रुपया आपका प्रिंसिपल निकल गया। 1% बराबर 13/2 है तो 118% बराबर अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर है आपका 118%। 1% बराबर 13/2 है तो 118% बराबर 13/2 गुना 118, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 13 × 59। सॉल्व कीजिएगा, गुना कीजिएगा 59 × 13 तो आपका आ जाएगा 767 रुपया। 767 रुपया आपका मिश्र धन निकल गया, अमाउंट निकल गया 117, बराबर हो जाएगा आपका 767 रुपया। अगला प्रश्न को देखते हैं। सवाल में यदि दिया हुआ है प्रिंसिपल बराबर आपका है 550 रुपया, रेट आपका दिया हुआ है 5% वार्षिक दर, 5% वार्षिक दर, और टाइम जो है आपका दिया हुआ है 4 वर्ष। हम लोग से पूछ रहा है एसआई कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। 4% आपका साधारण ब्याज दिया हुआ है तो फाइनल रेट कितना हो जाएगा। फाइनल रेट 5 × 4 20%, फाइनल रेट आपका 20% हो गया। प्रिंसिपल आपका 550 रुपया है, अमाउंट पूछ रहा है, रेट बराबर आपका हो गया 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 120%। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 100%। प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है 550 रुपया तो 100% बराबर 550 रुपया, 100% बराबर आपका 550 रुपया, तो 1% बराबर 550/100, तो 120% बराबर कितना होगा 120% बराबर 120% बराबर हो जाएगा 550/100 गुना 120, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 55 × 12 660 रुपया निकल गया आपका। 660 रुपया आपका अमाउंट निकल गया, मिश्र धन निकल गया। तो एसआई कितना होगा अमाउंट माइनस एसआई बराबर होता है आपका अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं तो 20% का एसआई है आपका, रेट आपका 20% है, एसआई 20% हो गया तो 20% बराबर एसआई बराबर हो जाएगा आपका 550/100 गुना 20। यहाँ से भी निकाल सकते हैं या क्या करते हैं हम लोग एसआई बराबर अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देंगे, यहाँ से भी निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 55 दूनी 110, 110 रुपया आपका एसआई निकल गया। और यहाँ पे अमाउंट देखिए 660 रुपया निकला था माइनस प्रिंसिपल कितना था 550 रुपया बराबर 110 रुपया। आगे देखते हैं। सवाल है आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है 250 रुपया, 250 रुपया, रेट आपका दिया हुआ है 4.5%, टाइम दिया हुआ है आपका 2 साल। तो हम लोग से पूछ रहा है एसआई कितना होगा, एसआई बराबर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं 100% बराबर प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को हम लोग 100% चेंज नहीं होता है प्रिंसिपल, 100% बराबर 250 रुपया। 1 साल में आपका रेट है 4.5%, रेट आपका दिया हुआ है 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। तो 1 वर्ष का रेट है 4.5%, तो 2 साल का रेट कितना हो जाएगा फाइनल रेट। फाइनल रेट बराबर 4.5 गुना 2 9%, तो 100% बराबर आपका 250 रुपया है, तो 9% बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर 250 रुपया, 1% बराबर 250/100, तो 9% बराबर 250/100 गुना 9। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 22.5 रुपया आंसर हो जाएगा। एसआई पूछ रहा था, एसआई निकल गया। अमाउंट पूछता तो प्रिंसिपल में जोड़ देते 22.5, अमाउंट कितना हो जाता है अमाउंट यदि पूछता तो 250 प्लस 22.5 बराबर हो जाता है आपका 272.5 रुपया मिश्र धन। आज का क्लास जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।